नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं अफरोज जी। सर आज स्वागत करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, देश के हालात को देखते हुए दिल सभी का नमस्कार। पहलगाम में कल जिस तरह से कायरतापूर्ण आतंकी हमला तो है ही है, और ये कायरतापूर्ण हमला है। 26 लोग जो मारे गए, उनकी श्रद्धांजलि। जहांगीर ने एक शेर कहा था कश्मीर पर कि गर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही। सही ये कश्मीर के लिए कहा था। और कल उसी धरती के स्वर्ग पे 26 लोगों की मौत हो गई। वो स्वर्गवासी हुए। वो गए तो थे कपड़े पहन के, डल झील में फोटो वीडियो खिंचा के पहलगाम, लेकिन लौटे ताबूतों में। ये घटना जहाँ पे हुई है उस जगह का नाम बैसरन है, जो पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ गया हूँ और मुझे वहाँ की स्थिति पता है। वो पूरा सैनिटाइज एरिया है। वहाँ पे 10-10 मीटर पे सीआरपीएफ होती है और वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। वहाँ या तो आप पैदल जा सकते हैं या टट्टू पे जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और वहाँ जाने के लिए टिकट लगता है। और वहाँ जो घाटी है वहाँ से खाने पीने की कुछ स्टॉल वगैरह रहते हैं। मतलब घूमने की कोई हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह। बहुत अच्छी जगह मैं गया हूँ सर वहाँ। हम्म, और वहाँ पर भी नीले वर्दी में लोग मौजूद होते हैं सरकार के। उनका उनकी ड्यूटी होती है कि कोई छेड़खानी ना हो, कोई दुकानदार ज्यादा पैसे ना ले ले। और टिकट लगता है, सबसे बड़ी बात है। और 2000 लोग थे उस समय वहाँ। इन 2000 लोगों को किसके भरोसे वहाँ छोड़ा था? मोदी सरकार ने, जो 2014 से कहते आ रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है, कुशल नेतृत्व में है, और जिसमें चाणक्य कहे जाते हैं, कथित तौर पर खुद को चाणक्य कहते हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। उनको जवाब देना चाहिए कि जब कल ये घटना घटी, 26 लोग की दुखद मृत्यु हुई, हत्या की गई, उस समय उनकी सेना क्या कर रही थी। और उस समय इत्तेफाक देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं। आज वो आगरा गए थे सुबह। और अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे है। भारत का प्रधानमंत्री सऊदी अरब घूम रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमेरिका में बैठे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हैं इन दिनों कि वो दिल्ली में बैठे थे उस समय जब घटना हुई। शर्म आनी चाहिए मनोज सिन्हा को भी, सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, भाग के मोदी जी आए, 3 घंटे वहां एयरपोर्ट पर मीटिंग किए, तीनों सेनाओं की मीटिंग हुई, शाम को फिर होगी। बताया जा रहा पाकिस्तान डर गया है। और कल जब ये हुई, आज सुबह एक और घटना हुई, उरी में भी आतंकी हमला हुआ। तो वहां पे तो आर्मी ने खैर लोहा लिया और 2 आतंकियों को मारा। अब सर इसमें कुछ सवाल उठते हैं, सवाल बहुत लाजमी है। इस पे हिंदू मुसलमान का एंगल शुरू हो गया है। एक वो अर्णव गोस्वामी है, वो इस पे अपना उल्टा सीधा बयान दे रहा है। आईटी सेल अलग से लगा हुआ है। और हमारे निशिकांत दुबे जी हैं, उनको बहुत हिंदू मुसलमान का शौक है, सांसद हैं। उनको हर जगह हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आता है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, घटिया और शर्मनाक ट्वीट है उनका। उन्होंने उसमें लिखा है कि संविधान का आर्टिकल 26 और 29 तक को खत्म कर देना चाहिए। अब उनको एक मौका मिला है संविधान बदलने का, तो 26 और 29 खत्म करना चाहते हैं। आप जान लिए होता गया 26 और 29, क्योंकि यहाँ गधे आईटी सेल वाले पढ़े लिखे होते नहीं, इसलिए उनको बताना जरूरी है गधों को। 26 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, प्रॉपर्टी लेने से कोई रोके ना इसका अधिकार देता है। और 29 जो है आर्टिकल, वो अल्पसंख्यकों को सभी भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार देता है। गधों को नहीं पता होगा, खासतौर से निशिकांत दुबे को तो कतई नहीं पता होगा। अब उसमें एक लाइन और लिख रहे हैं निशिकांत दुबे जी कि पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। भैया हम तो 1947 से कह रहे हैं वो हमारा है। पीओके हम कहते ही हैं, पाक अधिकृत कश्मीर वो तो हमारा है ही है। उसमें तुम कौन सी नई चीज बता रहे हो दुबे? और कह रहे हैं धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है। अरे भैया देख तो रहे 2014 से मोदी की सरकार है, बड़ी मजबूत हाथों में सरकार है। मणिपुर से लेके कश्मीर तक आपने धारा 370 हटाया था, नोटबंदी की तरफ कहा था, उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 4 आतंकवादी आए, वो पाकिस्तान से आए और उन्होंने हमला किया। इसलिए आप आर्टिकल 26 हटाएंगे।
आर्टिकल 29 इसलिए हटाएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे घर में घुस के हम अटैक किया, और हमारे अल्पसंख्यक जिसमें खाली मुसलमान नहीं आते हैं, उसमें जैन आते हैं, उसमें पारसी आते हैं, उसमें बौद्ध आते हैं, उसमें सिख आते हैं, उसमें और धर्मों के लोग भी आते हैं, इसको पता ही नहीं है। ये 26 और 29 हटाएंगे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकी कायरानापूर्ण हरकत की है, इसलिए वो 26 और 29 हटाएंगे। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनके अधिकार छीनेंगे निशिकांत दुबे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, देश के अंदर हमारे पहले ही से जो है दो धर्मों के बीच तनाव की स्थिति लगातार पैदा कराने की कोशिश की जा रही है। कभी वो औरंगज़ेब के ज़रिए थी, कभी वो उसकी कब्र को हटाने के ज़रिए थी, कभी वो शरबत जिहाद ले आए, और बाद में आ गया वो आपका वक्फ बोर्ड का अधिनियम जी। संशोधन बिल पास हो गया। तो अब जाहिर है कि वो मुसलमान अपने हक की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे थे, तो उसको मामला कोर्ट तक पहुंच गया और सब कुछ हुआ, यहाँ पर वैसे ही चल ही रहा था। अब क्या ये कि अचानक ये हमला जो पहलगाम वाला हो गया जी। है, इसने तो सबके एकदम होश उड़ा दिए कि अब ये कहीं फिर से ना हिंदू मुसलमान जड़ पकड़ और ले सर भारत के 3 अंदर। जुलाई से अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, सबको पता इतना होगा। अफसोसनाक वाकया है, 26 लोग मार डाले गए देखते देखते। लेकिन अब लोग ये भयभीत हैं कि अब इसका आधार लगा करके कहीं भारत के अंदर जो है हिंदू मुसलमान ना शुरू हो जाए। और सर और अमरनाथ जो सब मेन चीज जो है, अभी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही हाँ, है, सबसे मतलब हाई सिक्योरिटी जोन है, सैनिटाइज जोन है। 38 दिवसीय यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा। और सर प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना था कश्मीर, वो कैंसिल कर दिया गया था। तो भैया खुफिया एजेंसी क्या कर रही क्या थी कर रही है? जब पीएम का दौरा लगा था? इंटेलिजेंसी आपकी फेल है। अच्छा, आप देखिए कि ये अमरनाथ यात्रा इतनी इतनी ज़्यादा वो प्रख्यात है और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें जो है बहुत बड़ा कारोबार होता है कश्मीर में। आर्मी ने तो बहुत सैनिटाइज बड़ा एरिया होता बहुत है। बड़ा कारोबार होता है। अब इस हमले के बाद जो कश्मीर गरीबी है गरीबी है वहाँ कश्मीर में, जो गरीब हैं, जो अपना खच्चर वच्चर चला करके दाल रोटी चलाते थे, वो तो डर गए। और वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा तो कारोबार ख़त्म हो गया, ये घटना फिर से कैसे हो गई। और सरकार ने यहाँ भारत में दावा किया था कि 370 हटा के कश्मीर को हमने पाक कर दिया है। अब कोई आतंकवाद की बात कह के दिखाए। हालांकि छिटपुट घटनाएं होती रही आतंकवाद की, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है कि पुलवामा के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब कहाँ हुआ सर? पुलवामा वाला हुआ था, उसमें आरडीएक्स वाला आज तक एनआईए को जांच दी गई थी, आज तक वो जांच दबा के बैठी है एनआईए। आज तक नहीं पता चला वो आरडीएक्स कौन लाया था, कहाँ से आया था, कौन सी वो गाड़ी थी जो आर्मी के कार्रवाई में कैसे चली गई, आज तक नहीं पता चला। बहरहाल इस वक्त हमारी सरकार को बहुत ही उससे काम लेना पड़ेगा कि अपने देश के अंदर ऐसे मोदी जी माहौल ने ना मीटिंग बिगड़े। की है, शाम को भी करेंगे और फिर। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने फौरन बैठक की है, और वो अभी सऊदी अरब से जो लौटा तत्काल है, प्रधानमंत्री लौट तत्काल के आए, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं गृह और मंत्री जी मौके पे हैं। और स्थिति नियंत्रण में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हुआ है, पता चल गया है कि जिस संगठन ने लश्कर तैयबा की एक से जुड़ा संगठन ने रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो किया है ये, तो बहरहाल उस पर जो है अब कार्रवाई तो शुरू हो गई है। अब कार्रवाई करेंगे पुलिस और वहाँ की सेना। लेकिन ये ज़रूर है कि देश के हालात को कंट्रोल करना इस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुई है, क्योंकि यहाँ माहौल पहले ही से बहुत बड़ा खराब है। सुप्रीम कोर्ट को लेके जो चल रहा है, जिस तरह से गृह युद्ध की बात कही जा रही है, वो कही जा रही है, खुद सरकार से जुड़े सांसद ये बात कर रहे हैं। तो अब ये जो है देश के लोगों के सामने एक बहुत ही अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए हैं, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हर देश का हर आदमी परेशान हो गया इस सुनकर। कश्मीरी परेशान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। ये सर असल में शुरू क्या कहाँ हुआ कि 16 अप्रैल को पाक आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे गर्दन की नस है, था और रहेगा, हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। अब सर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को ये बयान देने क्या सूझी भगवान जाने, लेकिन अब पाकिस्तान भी डरा हुआ है इस हमले के बाद से। देखिए, एक बात आप ये जान लीजिए, दोनों उसके ऊपर अटैक ना हो जाए फिर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में भी अब अपनी सियासत को बचाने के लिए हर वक्त भारत के खिलाफ बातें की जाने लगी हैं। वहाँ पर जब जितनी भी हम लोग क्लिपिंग यहाँ देखते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल उस पर चैनल पर, तो पाकिस्तान की तरफ से हमने आज तक ये नहीं देखा कि वो भी अपने देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं लोग, वहाँ का बुरा हाल है पाकिस्तान का, लेकिन सारी दिक्कत वो भारत पर डाल देते हैं। दोनों देशों के साथ है सर। अब ये है कि भारत भी सियासत है में भी ये बात कही जाने लगती है कि ये सियासत है।
लेकिन कुल मिला के हमारा यही मानना है कि इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और लेगी भी, सरकार लेगी। क्योंकि नहीं नहीं, धारा 370 हटने के बाद समझा जा रहा था जी, इतने दिन से शांति बनी हुई थी, समझा जा रहा था कि ये होगा, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें सुधर गई थी, बहुत सारी चीजें सुधर गई। अब उसमें सोचिए सर, एक 16 अप्रैल को शादी हुई थी एक नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनको मार दिया, बताइए। एक हफ्ते नहीं हुए थे शादी के, पहले शादी के हुए थे, बहुत अफसोस। धर्म पूछ के, मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही। हर यहाँ देखिए, हर भारतीय बहुत परेशान है। कल शाम से जब रात में टीवी पर खबरें आना शुरू हुई हैं तो हर घर में, हर जगह लोग एकदम दहल गए हैं कि ये क्या हो गया। बहरहाल सरकार की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब पार्लियामेंट में भी क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इस सब से ऊपर उठ करके अब इसको, देश को जो है इससे बचाना होगा कि अब दहशतगर्दी घटनाएं ना हो। अब सर मायूसी से थोड़ा चलते हैं। एक लाला रामदेव ने पिछले दिनों सरबत जिहाद चलाया था, इस पे कल हाई कोर्ट दिल्ली ने उनको फटकार दिलवाई थी, और जिस हमदर्द के नाम पर उन्होंने सरबत जिहाद शुरू किया था, वो एक इंस्टीट्यूट चलाती है, एक यूनिवर्सिटी चलाती है, जामिया मिलिया इस्लामी। यूपीएससी का कल रिजल्ट निकला, 1009 लोग उसमें चयनित हुए जो IAS, IFS, IRS अलग अलग सेवाओं में जाएंगे। जहां रामदेव को इससे सीख लेनी चाहिए, रामदेव को ही नहीं, निशिकांत दुबे को, भाजपा के IT सेल को, भैया हिंदू मुसलमान में करो, इसी दसवा के लोग हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे बौद्ध हैं। सर जामिया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है जिसमें 100 बच्चे दाखिला ले सकते हैं, उसमें माइनॉरिटीज, SC ST और महिलाओं को फ्री रहता है, सब कुछ, रहना भी, कोचिंग भी। अगर आप माइनॉरिटी, SC ST OBC ये नहीं है, महिला नहीं है, तो फिर आपको 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 6 महीने कोचिंग होती है, एडवांस बहुत सस्ती फीस है, रहना खाना उसी में सब चीजें हैं, पढ़ाई फ्री है, किताबें, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ये डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति है, वो ओझा सर के जो कोचिंग है उससे बहुत सस्ता है। 32 लोग टॉप उस लिस्ट में है यूपीएससी के, जो 100 में से जामिया मिलिया से निकले। पिछले साल सर 31 थे, यानी हर तीसरा जो वहां पे कोचिंग ले रहा था वो यूपीएससी में आया है, 32 लोग निकले हैं। अब ये सर समझ में नहीं आता है, सुदर्शन चैनल का वो चौहान है गधा, वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा जिहाद चलाता रहता है, अब वो अर्णव गोस्वामी चलाते रहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए उसमें जो इस्लाम लगा है जी, जामिया मिलिया इस्लामी, यानी ये नाम खटकता है, कौन सा अच्छा काम कर रहा है इस पर वो नहीं उनको जाना है, उनको जाना है कि ये नाम मिट जाए। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे नाम को जो है बदला जा रहा था, अगर कहीं का नाम, किसी सड़क का नाम या मोहल्ले का नाम है, तो देखिए उत्तराखंड में और यूपी में भी कितने नाम बदल दिए गए, या मुगल सराय है, क्या नहीं इसका नाम बदले तो मुसलमानों का वो लगता है। दिल्ली में बहुत सारे सड़कों के नाम बदल गए, अकबर रोड था तो कहने नहीं इसका तो मुसलमान लगता है, सब कुछ और राजपथ नाम रख दो। तो ये जो मुखालफत है वो जामिया मिलिया की, वो इसलिए है कि ये संस्थान मुसलमान का है, जबकि यहाँ पर देखिए जब यूपीएससी का इसमें सर 12 लोग तो मतलब गैर मुस्लिम है, जिसमें जो पहला इसमें नंबर है वो 33वां नंबर, वो अल्फर्ड थॉमस वो ईसाई है, 40 नंबर है इलम चौधरी हिंदू है, ठीक, रुचिका झा है 51 तीसरे नंबर पे है, हिंदू है, उसमें ठाकुर हैं, उसमें ब्राह्मण है, एक मालवीय जी भी हैं, बिसेन है, उसमें बौद्ध हैं, उसमें ऐसा कोई कास्ट नहीं है जो ना हो। नहीं, अब देखिए ये उन लोगों के ऊपर सीधा तमाचा है जो कहते हैं कि शरबत जिहाद की आड़ में जामिया मिलिया हमदर्द जो है वो रूह अफ़ज़ा बेच करके मस्जिद और वो बना रहा है, मदरसा बना रहा है। निशिकांत दुबे आज बता रहे हैं कि आर्टिकल 26 और 29 खत्म कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है इसको नहीं। आज देखिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती ऊपर वाले की, देखिए ये इतना बड़ा रिजल्ट सामने आया, अब दे जवाब हो, अब बताएं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हमारे एक मंत्री हैं सड़क परिवहन के, नितिन गडकरी जी, आए दिन वो अपने नए नए प्रयोग के लिए मर जाने जाते हैं, कभी वो टोल प्लाजा खत्म करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो एक नया लाए हैं सर कि अब जो हार्न जो होता है, जिससे हम लोग बहुत कई बार परेशान होते हैं, जब चलते हैं तो बहुत तेज प्रेशर हार्न लोग लगाए रहते हैं, इरिटेट करते हैं, बिना वजह भी लोग हार्न बजाते हैं। आदमी ऐसे ऐसे हार्न रोड पर। तो अब जो एक नई योजना लाए गडकरी जी, उसके हिसाब से जो हार्न आएंगे उसमें ढोलक, तबला, बांसुरी की आवाज निकलेगी,
तो लोगों लाजमी बात है थोड़ा मधुर लगेगा। अब बस ये डर है कि ऐसा ना हो भाई लोग उसी को दबे, जिसको मान लीजिए बांसुरी बहुत अच्छी लगती है वो बांसुरी वाला लगवाए हाथ, अब पता चले वो दबाए रहे बिल्कुल सुनता रहे तो पता चलेगा और लोगों को वो होगा। क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए, नितिन गडकरी जी बहुत जिम्मेदार लीडर है देश के और बहुत प्रभावी लीडर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनका कद माना जाता है पार्टी में, मंत्रिमंडल में, और वो अपने प्रयोग के लिए मशहूर भी है। और वो मतलब मैं उनके बारे में ये मैं बोला था एक बार उनसे जब भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन यहाँ हुआ, तो वो नए प्रयोग की जो बात आप कर रहे हैं तो मैंने उनके स्वभाव में पाया था कि जब वो आए थे यहाँ पर तो ये वो आशियाना की तरफ उधर कोई प्रोग्राम हुआ था किसी बहुत बड़े हॉल में, CMS का कोई हॉल था, CMS का ऑडिटोरियम, हाँ ऑडिटोरियम में हुआ था। तो उन्होंने तब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बहुत अच्छे नहीं होते थे और ना बहुत लोग उनके बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे या वो थे, तो उन्होंने उस पर एक बात कही थी कि भाई ऑफिस को खूबसूरत बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो यार, पार्टी आगे बढ़े और लगे कि हाँ कोई पार्टी है। तो उनका स्वभाव ये रहा है और आज वो परिवहन मंत्री हैं तो वो ये चाहते हैं कि ट्रक की, मोटर की, कार की से जो हॉर्न की आवाज़ है उसमें कुछ सुरीली बांसुरी बजे, कुछ तबला की आवाज़ आए, कुछ झनकार आए, ये आए वो आए, जो अच्छी तो बात है ये, लेकिन मान लीजिए कि किसी को लगा तो मोटरसाइकिल चला रहा है वही बजता जा रहा है तो सड़क पर एक तमाशा खड़ा हो जाएगा जी। और हॉर्न का कॉन्सेप्ट ये है लोगों को सचेत करना, हाँ, कि जैसे आप गली से अब आने वाले हैं मोड़ पर तो आप हॉर्न देते हैं ताकि इधर वाला अगर नई गाड़ी देख रहा है तो हॉर्न सुन के समझ जाए कि आगे गाड़ी आ रही है। और पहाड़ों में तो कई जगह हॉर्न बजाना मना होता है कि अचानक डर के आदमी गिर ना जाए। नहीं, वो उसका रीजन ये नहीं है सर, मैं क्योंकि पहाड़ पे बहुत गया हूँ, रीजन ये कुछ पहाड़ कमजोर होते हैं जो युवा पहाड़ होते हैं, आप जब हॉर्न बजाते हो तो पहाड़ दरकने का डर होता है, इसीलिए पहाड़ों पे ये लिखा रहता है कि कृपया हॉर्न का प्रयोग ना करें। वहाँ इसीलिए वो कॉर्नर पे जब मोड़ होता है वहाँ एक शीशा टाइप का लगा दिया जाता है, उसमें दिख जाता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। वैसे बहरहाल ये उन्होंने एक नए प्रयोग की बात कही है तो अच्छी कही है, लेकिन हम समझते हैं कि हॉर्न का कॉन्सेप्ट हॉर्न भी उतनी भी आवाज़ की एक लिमिटेड होना चाहिए कि अक्सर लोग कार एकदम करीब आके इतना तेज बजाते हैं या ऑटो वाला बजाता है। ऑटो में तो आजकल जो बैठ जाओ उसमें वो तो इतनी तेज गाना कव्वाली लगा देगा कि आप फोन नहीं सुन सकते, आपके घर से आ रहा है भैया स्लो करो स्लो करो। हाँ, कई बार कहना पड़ता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, हॉर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ सचेत करने के लिए है और परिवहन विभाग को इस पर ही काम करना चाहिए। वैसे भी वायु प्रदूषण में जो 40% योगदान है वो खाली परिवहन का ही है। हाँ, एक उनके जो सुझाव है एक तरीके से अच्छा तो है, लेकिन उसका कोई बहुत सदुपयोग नहीं होगा, उसका दुरुपयोग होने लगेगा। तो मेरी समझ से है कि हॉर्न की आवाज की लिमिट भी तय की जाए। है तय, लेकिन वो लोग भाई लोग करते हैं प्रेशर हॉर्न। अब परिवहन में उनको गडकरी जी को ये नहीं दिखता कि आधी लाइट काली कराई जाए। हाँ, पहले होता था, पूरा मारता, आंख में चमक आ जाती, आदमी गिर जाए पूरा मोटरसाइकिल। पहले लगता होता था, पहले वो RTO में जब नंबर मिलता था तो गाड़ी वहां जाती तो काला करके तब देते पास करते थे। अब तो गाड़ी ले भी ना ले जाइए, तो कुछ नहीं, अब तो आप RTO को घूस दीजिए, सब घर बैठे काम हो जाता है। 28-29 पर सारी मोटर एजेंसी के एजेंट तय हैं, पैसा वहाँ RTO में तय है, सब जाते हैं, हर जिले में छापा मारता है और गाड़ी वाले से कहते हैं कि आपका कागज बन के दलाल, वहाँ सब काम दलाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत दुखद है और उस पर सरकार जरूर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। पूरा देश दुखी है, हम सब मिलकर के इसकी बहुत निंदा करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद।